विकार हैं, अंदर के जो विचार हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं श्वास के माध्यम से। और प्राणायाम के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। जीवन में प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, गुरुदेव लिखते हैं, एक मोटी सी किताब ही गुरुदेव ने इस पर लिखा है कि हम जो चाहें और जैसे चाहें प्राणायाम को माध्यम बनाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम को अगर प्राणायाम की तरह से किया जाए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम अपने जीवन को बहुत लंबा खींच सकते हैं, हम दीर्घजीवी हो सकते हैं। प्राणायाम को ध्यान के माध्यम से अगर किया जाए तो हम ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। तो पहले हम प्राणायाम को प्राणायाम की विधि से ही करते हैं, फिर इसी प्राणायाम को हम लोग ध्यान की विधि में धारण करेंगे। सामान्यतः दो प्रकार के प्राणायाम पर विशेष ध्यान हमारा अपना रहता है। हम अन्य प्राणायामों में बहुत ज़्यादा ये अभिरुचि नहीं रखते हैं। ऐसे स्थान स्थान पर और समय समय पर प्राणायाम को बदलते रहना चाहिए। लेकिन जो सामान्यतः दो साधारण प्राणायाम और प्रभावकारी प्राणायाम है, वो पहला है कि प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम में हम लोग करते क्या हैं, बस एकदम कमर गर्दन सीधी, और चाहें तो दोनों हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ये मुद्रा भी हमारा सध जाएगा, इसका भी अभ्यास हो जाएगा। और आसन में अगर हम पालथी मारकर सुखासन में बैठ सकते हैं तो भी ठीक, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो और अच्छा। जो आसन अच्छा लगे, जिसमें हम कुछ देर बैठ सकते हैं वो बैठेंगे, और बस धीरे धीरे गहरी लंबी सांस को खींचना प्रारंभ करेंगे। इसका जो स्वरूप है, वो श्वास जब अंदर जाए तो आप यह भाव कीजिए कि जो श्वास अंदर गया है वो प्राण का भंडार अंदर चला गया है, अंदर की नस नाड़ियों में वह घूम रहा है और सारे विकारों को वहाँ से हटा करके शरीर में शुद्धता और शरीर में ओजस्विता प्रदान कर रहा है। फिर जब धीरे धीरे हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो ये भाव करेंगे कि अंदर के सारे विकार हमारे बाहर निकल रहे हैं, हम एकदम ऊर्जावान हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। आइए कम से कम 5 बार अभ्यास तो हम करते हैं, उसके बाद घर में नियमित रूप से अभ्यास करें।
दोनों हथेलियों को रगड़ें और आँख को स्पर्श करें। फिर धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। इस प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास हम प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके एक नहीं अनगिनत काउंटलेस फ़ायदे हैं। जितनी सारी चीज़ें हैं, अगर फ़ायदे के रूप में गिनाया जाए तो वो सब प्राणायाम से संभव है। अब हम लोग इसी प्राणायाम को इससे भी छोटा करते हुए ध्यान का अभ्यास करें प्रतिदिन। हम तो पहले भी कह चुके हैं और उसी को आज फिर कह रहे हैं। नई नई बातें रोज़ कहने से अच्छा है एक ही बात को तब तक दोहराया जाए जब तक कि जीवन में ना उतर जाए। अगर एक बात उतर गई जीवन में तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो वही कमाल हो जाता है। हमें प्रतिदिन 5 मिनट ही सही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ये समय जो है, टाइम मैनेजमेंट हम लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है और उसमें हमेशा ये देखते हैं कि समय नहीं है। किसी भी काम को अगर करने के लिए कहा जाए तो लोग अक्सर कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, हमें बहुत काम है, फुर्सत नहीं है। एक दयानंद सरस्वती अपनी किताब में एक छोटा सा दृष्टांत लिखते हैं कि 2 मित्र में एक मित्र जो है उसमें साधुता का गुण आ गया और एक मित्र में असाधुता का गुण था। दोनों ही यद्यपि गृहस्थ थे, तो जिस मित्र में साधुता का गुण था वो बार बार अपने दूसरे मित्र को ये जा कर के कहा करता था कि चलो थोड़ा सा मंदिर चलते हैं, थोड़ा पूजा करते हैं, थोड़ा हवन करते हैं, थोड़ा सत्संग सुनते हैं। तो जो दूसरा मित्र था वो बार बार यही कहता था कि फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। कोई काम करने के लिए वो कहे ईश्वर के नाम पर या भगवान के नाम पर, तो दूसरा मित्र बार बार यही कहे फुर्सत कहाँ है। आज के ज़माने में कथा सुनने की फुर्सत किसको है, और आज के ज़माने में भगवान का नाम लेने की फुर्सत, इतना देर में दूसरा काम कर लेंगे तो 2 रुपया हो जाएगा। ये कथा सत्संग और ये वो करके क्या होगा। तो वो उसकी बात नहीं मानता था बेचारा, कभी सुना ही नहीं। एक दिन समय आया और असमय ही वो व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। तो जब पार्थिव शरीर कंधे पर लाद कर ले जाया जाने लगा तो वो जो उसका मित्र था जिसमें साधुता थी, वो सबसे आगे आगे चल रहा था नृत्य करता हुआ और कहता था वो, आज भाई को फुर्सत है, आज भाई को फुर्सत है, आज भाई को फुर्सत है। यानी इतना दिन से कह रहे थे कि थोड़ा सा कर लो कुछ, तो कहता था कि फुर्सत नहीं है। आज चैन से सोया हुआ है, कहते हैं उठो, उठता ही नहीं है, कहते हैं ये काम करो तो करता ही नहीं है। यानी आज एकदम फुर्सत है इसको, आज इसको फुर्सत ही फुर्सत है जीवन में। तो वही बात है कि मृत्यु तो सबकी आनी है और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सबसे बड़ा सत्य कहा गया है जीवन का। उसमें हम अपने लिए 5 मिनट का समय निकालें, 10 मिनट का समय निकालें, कुछ निकालना शुरू करें और अभ्यास करें ध्यान करने का। अब ध्यान भी कोई साधारण सी प्रक्रिया नहीं है और ध्यान साधारण सी चीज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक साधारण तरीके से ही इसको हम अगर करें तो शायद देर सवेर हम इसी में अपनी सफलता प्राप्त करेंगे और यही मेरे जीवन को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा निमित्त बन सकता है। तो ध्यान हम किसका करें, कैसे करें, इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम ध्यान करेंगे बस
अपनी ही सांसों का, जो सांस हम ले रहे हैं यही हमारे ध्यान का आधार है। और इसमें ये ना देखना है कि हम सांस लंबी लें लंबी छोड़ें, लंबी लें लंबी छोड़ें। ये भी नहीं देखना है कि श्वास अंदर गई तो उसको हम रोक रहे हैं, फिर बाहर गई तो भी रोक रहे हैं। कुछ नहीं करना है, केवल कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रख लें, अपनी आँखों को बंद करें और आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लाएं कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। यानी सांस आई तो नाक में कंपन हुआ, सांस आई तो नाक में कंपन हुआ, स्पंदन हुआ, और सांस अंदर चली गई, वो पेट के नाभि तक पहुंची। ये भाव करेंगे कि पेट के नाभि तक पहुंची। अच्छा, अगर भाव नहीं हो तो कोई बात नहीं, जब सांस अंदर जाती है तो हम ये देखने का प्रयास करें कि सांस अंदर गई तो पेट फूल रहा है। जब सांस अंदर जाती है तो पेट फूलता है, सांस बाहर आती है तो पेट पिचकता है। बस ध्यान वहीं रखना है। सांस अंदर गई पेट फूला, सांस बाहर गई पेट पिचका, सांस अंदर गई पेट फूल गया, सांस बाहर आई पेट पिचक गया। बस यही ध्यान है। और यही ध्यान, इसमें किसी अन्य प्रकार की कोई मेहनत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इसमें अफोर्ड नहीं करना पड़ रहा है। बस आप आराम से बैठे, जिस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। कमर को एकदम सीधा रखें, गर्दन एकदम सीधा रहना चाहिए, और मन को बस आती जाती सांस पर टिका दें। आप कोई प्रयास नहीं, केवल देखने का साक्षी दृष्टा भाव से आप अपनी आती जाती सांस को देखें। सांस अंदर गई, सांस आ रही है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस आई पेट फूल गया, सांस बाहर गई पेट पिचक गया, सांस अंदर आई, अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, पेट फूल रहा है, सांस बाहर जा रही है, पेट पिचक रहा है। बस केवल अपनी आती जाती सांसों को देखें, दृष्टा बने आप। कुछ नहीं करना है, बस भगवान ने इस जीवन को चलाने के लिए बहुमूल्य चीज़ दिया है, वो है हमारी श्वास। श्वास रुक गई तो मानो जीवन रुक गया। इस श्वास को हम देखने का प्रयास करें, इसी के हम दृष्टा बने। यही हमारा ध्यान है कि श्वास आ रही है, पेट फूल रहा है, श्वास जा रही है, पेट पिचक रहा है। अपनी आती जाती सांस पर आप अपना ध्यान लगाने का प्रयास करें। आप अपनी सांसों के दृष्टा बने। सांस अंदर गई, नाक में स्पंदन हुआ। जैसे ही सांस अंदर खींचते हैं कि हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं उसमें स्पंदन होता है, और वो स्पंदन हमारे नाक में स्पंदन पैदा करता है। बस उसको हम महसूस करें। श्वास अंदर गई, नाक में स्पंदन हुआ, श्वास बाहर गई, बाहर जाने का भाव कि श्वास बाहर जा रही है, नाक में स्पंदन हो रहा है। किसी एक चीज़ पर आप अपना ध्यान लगाएं। सांस अंदर गई, पेट फूल रहा है, सांस बाहर गई, पेट पिचक रहा है। बस इसी के दृष्टा बने। मात्र दृष्टा बनना है, साक्षी भाव से देखना है। बस देखना है अपनी आती जाती सांसों को। कुछ नहीं करना है, कोई विचार नहीं, विचार शून्य, कोई भाव नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई संकल्प नहीं। बस हम केवल अपनी आती जाती सांस पर अपना ध्यान फोकस करें। अपनी आती जाती सांस के हम दृष्टा बने।
देखने का प्रयास करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है। सांस छोटी भी हो कोई बात नहीं, छोटी से छोटी हो रही हो सांस होने दें, सांस छोटी हो रही हो होने दें। कोई लंबी सांस लेने का प्रयास ना करें, आप सांस लेने का प्रयास ही ना करें, बस वो अपने आप आ जाएगी, उसे आने दें। वो छोटी से छोटी भी आ सकती है, आने दें। और छोटी से छोटी सांस बाहर निकल सकती है, उसे निकलने दें। आप प्रयास ना करें सांस लेने का, बस आप केवल देखें कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास का आना और बाहर जाना, श्वास का आना और बाहर जाना। इस प्रकार से अगर हम रोज़ अपने जीवन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अभ्यास करेंगे तो शायद आप कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद खुद बताने में ये सक्षम होंगे कि इसका क्या परिणाम आ रहा है और क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है। आपके मनोमस्तिष्क पर, आपके अवांछनीय विचारों पर यह कितना प्रभावकारी है, ये करने के बाद ही पता चलता है। आइए फिर हम अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं और अपने आँखों को स्पर्श करते हुए, चेहरे को स्पर्श करते हुए आँख खोलते हैं। ध्यान की क्रिया समाप्त होती है। वहाँ जाएंगे।